तो खुशी, महक, रौनक और गहमा गहमी का समा होता है। नए कपड़े, तैयारियां, जानवर, बच्चों की खुशियां। लेकिन इस दिन की असल रूह एक ऐसी कुर्बानी है जो हजारों साल पहले दी गई और जिसने इंसानियत को सजदा, सब्र और रजा का मफहूम सिखाया। ये कुर्बानी है अल्लाह के जलीलुल कद्र नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और उनके फरमान बरदार बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की। हजरत इब्राहीम वो हस्ती हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी अल्लाह की राह में गुजारी, बुत परस्ती के माहौल में पैदा हुए मगर तौहीद का चराग रोशन किया। जब रब ने हुक्म दिया तो वतन छोड़ा, अजीजों से जुदा हुए, बीवी और बेटे को बेआब ग्याह वादी में छोड़ा, और सबसे बढ़कर जब ख्वाब में बेटे को कुर्बान करने का इशारा मिला तो आंख बंद करके सर तस्लीम खम कर दिया। सोचें, क्या ये आसान था? बाप का दिल तो चाहता है कि बेटे को सीने से लगाकर रखे, मगर इब्राहीम ने दिल की नहीं, रब की सुनी। जब हजरत इब्राहीम ने ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे को अल्लाह के लिए ज़बाह कर रहे हैं तो कोई तावील न की, कोई शक न किया। बेटे से कहा, बेटा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह के लिए कुर्बान कर रहा हूं, तुम्हारी क्या राय है? हजरत इस्माइल का जवाब आज भी हमारे ईमान को झुंझोड़ता है। अब्बा जान, जो हुक्म आपको मिला है वो पूरा कीजिए। अल्लाह ने चाहा आप मुझे साबिर पाएंगे। क्या अजीब मंजर होगा, बाप और बेटा दोनों राजी बेरिजा। हजरत इब्राहीम ने बेटे को जमीन पर लिटाया, आंखों पर पट्टी बांधी ताकि बाप की आंख बेटे के चेहरे को न देखे, और मोहब्बत अल्लाह की रजा के सामने आड़े न आए चलाई। उन्होंने छुरी चली, अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई, ए इब्राहीम, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया। हम नेक लोगों को ऐसी ही आजमाइशों से गुजारते हैं और उन्हें बेहतरीन इनाम देते हैं। अल्लाह ने हजरत इस्माइल की जगह एक दुम्बा भेज दिया और यूं कुर्बानी की वो सुन्नत शुरू हुई जो आज तक हर मुसलमान के दिल में जिंदा है। लेकिन सवाल ये है, क्या हमने इस कुर्बानी का मकसद समझा? ईद उल अज़िया सिर्फ जानवर ज़िबह करने का नाम नहीं, ये दिन है उस जज्बे को याद करने का जिसमें इंसान अल्लाह के लिए अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करने को तैयार हो जाए। हजरत इब्राहीम ने बेटे को अल्लाह के लिए कुर्बान करने का इरादा किया। हजरत इस्माइल ने जान की कुर्बानी के लिए रजामंदी जाहिर की, और दोनों ने साबित किया कि अल्लाह की रजा हर रिश्ते, हर ताल्लुक और हर ख्वाहिश से बढ़कर है। आज हम जानवर तो कुर्बान करते हैं, लेकिन क्या हम अपने तकब्बुर को कुर्बान करते हैं? क्या हम अपनी ख्वाहिशात, लालच, हसद और नफरत को कुर्बान करते हैं? क्या हम अपनी नफ्स परस्ती और गुनाहों की जिद को ज़बाह करते हैं? अगर नहीं, तो ईद का पैगाम हमसे अभी अधूरा है, क्योंकि अल्लाह को न गोश्त पहुंचता है न खून, बल्कि उस तक तुम्हारा तकवा पहुंचता है। सूरत अल-हज 37। ईद अल अज़िया हमें याद दिलाती है कि फरमानबरदारी सिर्फ जबान से नहीं होती बल्कि अमल से होती है। आइए इस ईद पर हम सब अहद करें कि हम सिर्फ जानवर नहीं, अपना गुरूर, अपनी अना और अपने नफ्स को भी ज़िबहा करेंगे। अपनी नीयतों को पाक करेंगे, अपने दिलों को साफ करेंगे और अपनी जिंदगियों को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ढालेंगे, क्योंकि यही है असल कुर्बानी, यही है असल इबादत और यही है अल्लाह के करीब होने का रास्ता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर